गौतम बुद्ध ने संन्यास लेने के बाद अनेक क्षेत्रों की यात्रा की। इस दौरान उन्हें हर तरह के लोग मिले, कोई उनके परिस्थिति से परेशान तो कोई उनके रूप और व्यक्तित्व से हैरान। एक बार बुद्ध एक गांव में भिक्षा के लिए गए। वहां एक स्त्री उनके पास आई और उनसे बोली, आप तो बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह लगते हैं, पर क्या मैं जान सकती हूँ कि इस युवावस्था में आपके गिरवे वस्त्र धारण करने का क्या कारण है? बुद्ध मुस्कुराए और उस स्त्री को विनम्रतापूर्वक उत्तर दिए, मैंने 3 प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। यह शरीर जो युवा एवं आकर्षक है, जल्दी ही वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्युवस्था में चला जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमार एवं मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। उनकी बातों से प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया, मगर उस स्त्री को गांव वाले पसंद नहीं करते थे। शीघ्र ही यह बात पूरे गांव में फैल गई कि महात्मा बुद्ध उस स्त्री के घर भोजन करने जाने वाले हैं। गांव के लोग उनके पास गए और आग्रह किया कि वह उस स्त्री के घर भोजन करने ना जाएं। तो बुद्ध ने इसका कारण पूछा, तो कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आप भी मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? मुखिया ने कहा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि वह स्त्री बुरे चरित्र वाली है। कृपा कर आप उसके घर ना जाएं। बुद्ध ने मुखिया का एक हाथ पकड़ लिया और फिर उससे ताली बजाने को कहा। मुखिया ने कहा, मैं एक हाथ से ताली कैसे बजाऊं? मेरा दूसरा हाथ आपने पकड़ रखा है, ऐसे में एक हाथ से ताली कैसे बजाऊं? बुद्ध बोले, जैसे एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते, वैसे ही वह स्त्री खुद चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक इस गांव के पुरुष भी चरित्रहीन ना हो। अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो वह स्त्री कदापि ऐसी ना होती। उसके ऐसे चरित्र के लिए यहाँ के पुरुष भी जिम्मेदार हैं। यह सुन मुखिया और गांव वाले लज्जित हो गए।